Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. हम सब मिलकर सर्ववेदा में आश्रम दर्शनालय भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आए हुए समस्त कष्टों को समाप्त करें ताकि हम आध्यात्मिक जगत में सरलता से प्रगति कर सकें। श्री प्रहलाद श्री नृसिंहा कवचम श्री प्रहलादेनोदितं पुरां सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वोत्तरं देव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विदतास्यन्ति नयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुभाषितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं सप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमालिस्तं पुरमाणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुडमदाशविनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहुर्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मकसम्भवः सर्वतोऽपि सम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिः नृसिंहो मे दिशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनं स्मृतिं मे पातु नरहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियं सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनामः वक्त्रं पात इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वदा हृदयं योगिसागरस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे पूर्वमनोभव पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार अर्कायो सौंदिकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रपूर्वतः पातु महावीराग्रजोचितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतं पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं
जयं लभे एकसंध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनोऽन्यनि कवचस्यास्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विधारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरि त्रिवारं जपमानस्तु तत्तं वायाभिमन्त्रः आश्रयेयं नरं मन्त्रं नृसिंहाज्ञानमाश्रयेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युतुषिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं ब्रह्मन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं ईक्ष्यन्तं गुणयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान भक्तवत्सल श्रीमद् भगवान भक्त श्रोणी प्रह्लाद महाराज काय गौरव।
पावनावतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला गणेश His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ वर्णन करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्गये कृष्णा त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्त्वम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्यं काचिदुपासनं व्रजवधू नन्देनया श्रीभागवतं प्रमाणममायं प्रेम कुमर्तो मां श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तद्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की, नित्य लीला प्रवेशमय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। परम सौभाग्य है हम सबका कि हम सब नरसिम्हादेव जी के चरणों में बैठकर भगवान के अत्यंत ही सुंदर मनोहर दर्शन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य सप्त दिवालय हैं, उनकी कथा प्रारंभ हो चुकी है, जिसके हम दो मुख्य जो विग्रह हैं उनके विषय में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से विग्रह? राधा मदन मोहन, जो कौन से गोस्वामी ने प्रकट किए थे? कौन से गोस्वामी ने, कौन कौन ने पहली दो कथाएं अटेंड की थी? सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने षट गोस्वामी जन को वृंदावन में विभिन्न विग्रह की खोज करने के लिए और शास्त्रों को लिपिबद्ध करने के लिए वहाँ पर उनको भेजा था। और सनातन गोस्वामी ने मथुरा में एक चोले के यहाँ पर राधा मदन मोहन जी को प्राप्त किया और फिर किस तरह से उनका मंदिर बना, यही की कथा श्रवण की। और किस तरह से वो बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए थे? शिफ्ट नहीं है ना। राधा मदन मोहन जी कहाँ पर है? जयपुर से फिर कहाँ पर हुए थे? जयपुर में पहले राजा जी के पास गए थे, फिर उनकी पुत्री ने कहा था कि मैं लेके जाऊंगा, और वो वहां पर अब कहाँ पर है? करौली में। उसके बाद कौन से विग्रह के विषय में पढ़ा? राधा गोविंद देव जी। राधा गोविंद देव जी कौन से गोस्वामी जी ने प्रकट किए थे? श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भगवान की। श्री रूप गोस्वामी जो है वो विग्रह को खोजते खोजते एक बार भगवान को याद कर रहे थे, तो एक छोटे से बालक ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि गौ माता जो है यहाँ पर आकर अपना दूध छोड़ती है, तो वहीं पर भगवान जी का विग्रह होगा। और वहां से प्रकट हुए थे कौन? राधा गोविंद देव। और राधा गोविंद देव का बहुत ही भव्य मंदिर बना था, 7 स्टोरी मंदिर बना था, लेकिन बाद में मुगल आक्रमण में वो मंदिर तोड़ दिया था। और राधा गोविंद देव की विग्रह अब कहाँ पर है? वो जयपुर में है। जयपुर के राजा ने अपने प्रांगण में राधा गोविंद देव जी को बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया, और आज भी बहुत ही सुंदर वहाँ पर पूजा होती है। और ऐसा बताया जाता है कि सुबह मंगल आरती में भी बहुत सारे हजारों के संख्या में वहाँ पर भक्त आते हैं, और इतनी श्रद्धा है सब भक्तों की राधा गोविंद देव। इसलिए राधा गोविंद देव को जयपुर का राजा कहा जाता है। जितने भी भक्त हैं अपने व्यवसाय, अपने जॉब, अपने स्कूल, कहीं पर भी जाने से पहले राधा गोविंद देव के दर्शन करने अवश्य आते हैं। और विभिन्न प्रकार के 7 समय में उनकी पूजा होती है, और दर्शन बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां वहाँ पर होती हैं। आज हम जो मुख्य विग्रह के विषय में पढ़ने वाले हैं वो है श्री राधा गोपीनाथ जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त करने के उपरांत भगवान के जो परपौत्र हैं वज्रनाभ, उन्होंने सोचा मुझे भगवान के विग्रह बनाने हैं। कृष्ण के विग्रह ऐसे बनाने जैसे कि स्वयं कृष्ण दिखते थे। तो बहुत ही एक्सपर्ट शिल्पकारों को बुलाया गया था, उन्होंने बहुत सारे विग्रह बनाए थे, लेकिन उनमें से उत्तरा माता, क्योंकि उस समय में केवल उत्तरा माता जी हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए थे, लाइव भगवान को देखा था। तो उनसे जब पूछा गया कि इनमें से कौन से विग्रह भगवान के कृष्ण के स्वरूप के जैसे लगते हैं, तो 3 विग्रह को उन्होंने सिलेक्ट किया था। राधा मदन मोहन,
जिनके जो कमर के नीचे का हिस्सा है, शरण से लेकर कमर से नीचे तक जो है वो राधा मदन मोहन जी के उन्होंने कहा कि सेम ऐसे लगते थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ना 3 जगह से टेढ़े हैं, तो 3 जो भाव है ना हमारे भक्ति में कौन कौन से हैं। एक है संबंध ज्ञान, तो जो संबंध ज्ञान है वो राधा मदन मोहन हमें प्रदान करते हैं कि भगवान के साथ हमारा कौन सा संबंध है। और दूसरा कौन सा स्टेप है, अभिदेह। अभिदेह के जो विग्रह है वो है राधा गोविंद देव, और राधा गोविंद देव जो है वो भगवान श्री, जब वो विग्रह बनी थी तो भगवान श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है, उत्तरा माता ने कहा था कि ये राधा गोविंद देव के जैसा। और उसके बाद आखिर में आता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले जो विग्रह हैं वो है प्रयोजन आदि देव। कौन है, राधा गोपीनाथ। तो आज हम राधा गोपीनाथ जी के विषय में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर है, और हमारे जीवन का जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति वो प्रदान करने वाले हैं। प्रयोजन आदि देव है राधा गोपीनाथ, और राधा गोपीनाथ जो है वो किनके द्वारा प्रकट हुए थे, कौन से गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट हुए थे, वो प्रकट हुए हैं मधु पंडित जी के द्वारा। और बहुत ही सुंदर इनका भाव था। ये षड गोस्वामी जन से भी पहले चैतन्य महाप्रभु से मिले थे मधु पंडित जी। और मधु पंडित जी वास्तव में कौन है, ऐसा बताया जाता है कि भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में असंख्य गोपियां हैं जो भगवान की सेवा करती हैं। उन असंख्य गोपियों में अष्ट सखियां जो हैं वो मुख्य हैं, और अष्ट सखियों की भी बहुत सारी मंझारियां हैं जो उनको असिस्ट करती हैं। उन अष्ट सखियों में एक सखी का नाम है चंपक लता, और चंपक लता जो सखी है उनको असिस्ट करती है एक मंजरी, बहुत ही सुंदर उनके आज्ञा का पालन करती है और उनकी सेवा करती है। उनका नाम है मंडल सखी। और ये जो मधु पंडित जी हैं वो मंडल सखी के ही भाव में यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो वो बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, और उन्हीं के द्वारा भगवान गोपीनाथ का प्राकट। वैसे तो ये इन्होंने बनाए थे, वज्रनाथ ने ही इनको भी बनाया था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो सारे विग्रह जैसे लुप्त हो गए थे। फिर क्या हुआ था, ये विग्रह यमुना के तट पर, जहाँ पर वंशीवट है, वंशीवट के जहाँ पर रेत के अंदर ही दब गए थे। लेकिन बाद में एक दफा जब मधु पंडित जी आए थे अपने एक मित्र के साथ, जब वो वहाँ पर आए थे, और उन्होंने वहाँ पर बहुत समय तक भगवान के विग्रह को ढूंढा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ये आदेश दिया था कि आप वहाँ पर जाकर भगवान के विग्रह को ढूंढो। और उनके मित्र थे परमानंद भट्टाचार्य, उनके साथ गए थे और उनको ये विग्रह मिले थे राधा गोपीनाथ जी। और कितने सुंदर भगवान के दर्शन करके परमानंद भट्टाचार्य और मधु पंडित जी ने बहुत ही भव्य गोपीनाथ जी का जो है वो मंदिर बनवाया और उनकी पूजा सेवा स्टार्ट की। और ऐसा बताया जाता है कि पहले तो वंशीवट में उनका प्राकट्य हुआ, उसके बाद 1632 AD में 1632 में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना था, राणा राय सिंह ने उनका बनाया था। और उसके बाद वो बहुत ही सुंदर मंदिर था, जैसे टर्न्ड लोटस, एक सीधा लोटस होता है ना, टर्न्ड। पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे उनके पास इतना टैलेंट होता था बनाने के लिए। आज भी हम जब पुराने टेम्पल्स देखते हैं तो उनको लगता है कि कितना भाव होता था उनके अंदर, और जो शिल्पकार होते थे वो इतने
एक्सपर्ट होते थे। अब ऐसा नहीं बनता, अब सिर्फ ऊपर की खूबसूरती होती है। पहले वास्तु शास्त्री को देखा जाता था और एक एक चीज को इसे कार्विंग किया जाता था, बहुत ही सुंदर। और जो ये 3 मंदिर हैं अगर हम देखें तो वो सेम सेंट के बने हुए, रेड सेंट के, राधा मदन मोहन जी का, राधा गोविंद देव का और राधा गोपीनाथ जी का। बहुत ही भव्य मंदिर बना। और जब राणा राय सिंह ने ये मंदिर बनाया था उसके बाद फिर से मुगल राजाओं का टेक हुआ था। और फिर ये जो विग्रह है राधा गोपीनाथ जी, वो भी जयपुर में शिफ्ट हो गए। और इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। गुप्त वृंदावन मतलब वृंदावन के जितने भी ठाकुर जी हैं वो वहां से वहां पर जा रहे थे। तो यहाँ लेकिन हमारे जो आचार्य गण हैं वो कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। मैं तो वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। लेकिन भगवान फिर भी अपने स्वरूप को अलग अलग जगहों पर भेजते हैं ताकि भक्तगण को बहुत सरलता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बहुत सरलता से भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ये जो राधा गोपीनाथ जी हैं उनका जो और दूसरी और आनंद मंजरी कौन है? जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बलराम जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन। और बलराम जी सबके रस में मित्र के भाव में सेवा करते हैं और बड़े भाई हैं इसलिए वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं। लेकिन बलदेव जी की इच्छा है कि मैं माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा करूं। अब तो क्या है, माधुर्य भाव में तो केवल गोपियां ही सेवा करती हैं। तो बलदेव जी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं आनंद मंजरी के स्वरूप में। और आनंद मंजरी जो है वो बलदेव जी का ही एक्सपेंशन है और उस स्वरूप में बहुत ही प्रेम के साथ भगवान की सेवा करते हैं। आनंद मंजरी कौन है? श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अर्थात कीर्तिदा मैया और वृषभानु जी की ही पुत्री है। और श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। और श्री रूप गोस्वामी राधा कृष्ण गण गोपिका में बहुत ही सुंदर उनका वर्णन करते हैं कि वो ब्लू कलर के लोटस फ्लावर की तरह उनका रंग है और इतनी सुंदर है। और उनका बस एक ही कार्य है, वो किस तरह से राधा कृष्ण के जो पास टाइम्स हैं, जो लीलाएं हैं, उनमें बहुत ही सुंदर सेवा करती हैं। और राधा कृष्ण को पान का बीड़ा देने की सेवा करते हैं। एक बार राधा रानी उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मानो तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो कुछ स्पेशल मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस समय आनंद मंजरी कहती हैं कि राधे मेरी इच्छा है कि राधा गोपीनाथ के साथ मैं आपकी लीलाओं, आप राधा गोपीनाथ के साथ में सदैव आपकी लीलाओं के दर्शन करूं, सदैव उनके साथ हूँ। मतलब उनके मन में था क्योंकि वो साक्षात बलदेव जी हैं और माधुर्य रस में उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो फिर राधा रानी ने प्रसन्न होकर उनको कृष्ण के वाम अंग में स्थान दिया था। और आज भी ऐसा ही है। जैसा कि आप सबको ये पता भी होगा कि द्वापर युग में बलराम जी जो हैं उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था रेवती और दूसरी का नाम था वारुणी। और वही बलराम जी जो है वो जब कलयुग में आए तो कौन बनकर आए? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जो है उनकी भी 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी? एक का नाम था जानवा माता जी और दूसरी का नाम था वसुधा देवी। अब जो जानवा माता जी है वो आनंद मंजरी के स्वरूप है। और जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला स्मरण करके अपने धाम चले गए तो फिर नित्यानंद प्रभु ने
प्रचार कार्य जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, भक्ति मूवमेंट का पूरा भार जो है वो जानवा माता जी के पास था। और जानवा माता जी ने बहुत भ्रमण किया, बहुत प्रचार किया। हमारे इतिहास में पहली माता जी थी जिन्होंने इतना प्रचार किया था, जगह जगह चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फैलाया था। और फिर उसके बाद जब वो वृंदावन में चली गई थी, तो वृंदावन में उनका मुख्य आकर्षण जो था वो राधा गोपीनाथ के प्रति था, क्योंकि इन्होंने यही वरदान मांगा था राधा रानी से कि मैं गोपीनाथ के स्वरूप में आपकी लीलाओं का सदैव दर्शन करना चाहती हूँ। तो वो ज्यादा समय जो है अंत दिनों में पूरा समय गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, और गोपीनाथ जी के दर्शन करते करते वो खो जाते थे। उनको अपना जो गोपीनाथ जी वो विग्रह है जो हमारे जो वास्तविक स्वरूप है ना, उनका बोध कराते हैं। हम सबका एक वास्तविक स्वरूप है। हम सब यहाँ पर संसार में तो हम आए हैं, लेकिन हमारा एक वास्तविक स्वरूप है जो गोलोक वृंदावन धाम में है। हम सबकी पर्सनल सेवा है भगवान की। हम जैसे यहाँ पर आए तो हमारी सबकी कोई ना कोई सेवा है ना, तो वो तो हमारे शरीर की है, लेकिन हम सब भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान जैसे अनंत है ना, उसी तरह से सारे जीव के लिए एक स्पेसिफिक सेवा है। हम सबकी भी एक सेवा है वहां पर, और हम सबका एक स्वरूप है वहां पर जो कि सुषुप्त अवस्था में है। तो जैसे कैसे होता है, आप लोग सब कोई ना कोई काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई घर का काम करता है। हम रात को सो जाते तो हमें याद नहीं रहता है कि हमको क्या करना है, सोए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही उठते हैं तो वैसे हमको याद रहता है कि भाई मुझे ना, मैं माता हूँ तो मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, मुझे ऑफिस में काम करना है, तो मुझे तैयार होकर जाना है। तो हमको फौरन से याद आता है ना। तो वो हमारी रात कितनी होती है? रात को 12 बजे से लेकर 8 घंटे की होती है, ठीक है ना। हम सब उतनी देर सोते हैं, और 8 घंटे के बाद जब उठ जाते हैं तो हमको सबको याद रहता है। असल में क्या है, ये तो थोड़ी सी टेम्परेरी रात है। वास्तव में ये संसार में हम जो आए हुए हैं वो भी एक रात में हम सोए हुए हैं। अब क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो जीवन का जो रियलिटी है ना, वो समझ में आएगी। सोते में हम सपना देखते हैं ना, कोई राजा बनता है तो कोई भिखारी बनता है, कभी हम देखते हम जंगल में जा रहे हैं, कोई शेर हमारे पीछे आ रहा होता है। लेकिन हम सब जब आंख खुलती है तो सब गायब। फिर हम रियल में जो होते हैं, रियल में मतलब संसार में जो होते हैं, वो हमको याद, अरे ये तो सपना था, ऐसे लगता है ना। ओ ये तो सपना था, ये तो जस्ट सपना ही था। उसमें सपने में पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है हमारे घर में बहुत सारा बहुत बड़ा महल हो, घर हो, उसके अंदर है ना इतने सारे नौकर चाकर हो, और जो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन उठेंगे तो सब फिनिश। उसी तरह से असल में क्या है, असल में हम ये नहीं है जो अभी है। असल में हम क्या है, भगवान के नित्य धाम में हम भगवान के सेवक हैं। अभी क्या है, वहां पे हम सोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं, और अभी जो यहाँ पर चल रहा है वो एक सपना है। हाँ, ऐसे बोलते हैं, कहना नहीं फिर कुछ नहीं, सपने दियो संसार। ये संसार सपने की तरह है, और इसमें हमको कोई पति मिला, कोई पत्नी मिली, कोई बच्चा मिला, कोई घर मिला, कोई गाड़ी मिली, ये सब हम देख रहे हैं। हमको जब हम नींद में होते तो हमको रियल जैसा लगता है ना, हमको लगता है कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है, कोई भाग रहा है, छोड़ आ रहे हैं, हमको डर भी लग रहा होता है सब। तो अभी ये जो है ना वो सपना है असल में। और फिर क्या होगा, जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं, जब हमको अपना बोध हो जाता है। मृत्यु तो बार बार होती है ना, जब तक हमें बोध नहीं होता कि हम असल में कौन है। जब हमको हमारी रियलिटी याद आ जाती है, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 5 में बताते हैं, अंधकारे च
मुग्ध्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जिस चीज को याद करते हुए छोड़ते ना वैसा दूसरा वापस से हमको शरीर मिलता है। लेकिन जब अंत समय में कृष्ण को याद करते हुए शरीर छोड़ेंगे फिर क्या होगा, ये जो आत्मा है वो डायरेक्ट से अपने रियल जो स्वरूप, रियल जो देह वह आध्यात्मिक जगत में उसमें आ जाएगी। और फिर क्या होगा, अचानक से आंख खुलेगी और ऐसे ही जैसे हम अभी उठते हैं तो हमको कैसे याद रहता है कि अभी हम कौन है ना, हमको पता होता है हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर याद आ जाएगा कि हमारी रियल पोजीशन क्या है, मैं क्या करता था, मैं तो मेरी क्या सेवा होती थी, मैं राधा रानी के चरणों पर मेहंदी लगाने का काम करती थी, या तो फिर मैं कृष्ण के लिए अलग अलग जो फ्लावर्स है वो चुन कर कृष्ण की माला बनाने का कार्य करता था, या तो मैं जो जहाँ शैया पे राधे कृष्ण विश्राम करते थे उस शैया को सजाने का काम करती थी, या वहां सोनी सेवा करती थी। कोई ना कोई सेवा है, हर एक के लिए कोई ना कोई सेवा है, और वो है जब मिलेगी जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम माया के नहीं, हाँ कृष्ण के दास हैं। अभी तक तो हम अपने आप को ये माया का गुलाम बनाकर बैठे हुए हैं ना, तब तक हमें वो हमारा स्वरूप नहीं मिलेगा। लेकिन राधा गोपीनाथ जो है वो हमें हमारे स्वरूप का बोध कराते हैं। और राधा गोपीनाथ जी को प्रणाम करने का एक सुंदर मंत्र है, वो सब आप मेरे साथ पढ़ोगे। श्रीमान रासरसारंभी श्रीमान रासरसारंभी त्वं श्रीवट तटस्थिता कर्षणवेणो स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित, अर्थात वह जो वंशीवट के तट पर जो है बहुत ही सुंदर रास करते हैं और इतने सुंदर हैं, उनके सौंदर्य का कोई ना माप नहीं है, अत्यंत ही सुंदर है। कर्षण वेणु स्वनर गोपी, जब वो वेणु का वादन करते हैं तो सारी गोपियों को आकर्षित करते हैं। कर्षण वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना। हे गोपीनाथ, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप बांसुरी बजाकर अपने वंशी की तान और अपने सौंदर्य से गोपियों को आकर्षित करते हो, कृपया हमारे हृदय को भी आकर्षित करो और अपने चरणों की ओर हमारा प्रेम विकसित करो। तो इस तरह से गोपीनाथ को हम प्रणाम करते हैं। और गोपीनाथ जो है वो बहुत दयावान है। राधा गोपीनाथ बहुत क्यों ज्यादा दयावान है? क्योंकि वो गोपियों के साथ है। अब जब हम हर समय का जो है ना अलग अलग मूड होता है, जो हीरो होता है ना सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब उसके साथ उसकी हीरोइन होती है। तो ये गोपियां जो है और श्रीमती राधा रानी स्पेशली गोपीनाथ के साथ होती है तो बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, और जब बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं तो बहुत जल्दी से प्रेम प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए वो प्रयोजन आदि देव कहलाते हैं। और गोपियां जो है वो कृष्ण के भूषण स्वरूप है। भूषण का क्या मतलब होता है? अर्थात वो भगवान की ज्वेलरी की तरह है। अगर हम देखें ना तो कृष्ण को कहा जाता है सौंदर्य के लिए, है ना। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। लेकिन अगर साथ में राधा रानी ना हो, साथ में गोपियां ना हो, तो कृष्ण का सौंदर्य बहुत अधूरा लगता है। श्रीमती राधा रानी के बगैर, गोपियों के बगैर तो कृष्ण
वैसे तो सुंदर है, लेकिन जब गोपियों के साथ होते हैं, जब वो गोपीनाथ होते हैं, जब वो श्रीमती जी के साथ होते हैं, तो बहुत ही अधिक सुंदर लगते हैं। अच्छा, गोपीनाथ का क्या अर्थ है? गोपीनाथ के दो अर्थ हैं। गोपीनाथ का एक अर्थ ये है कि जो गोपियों के नाथ हैं वो है गोपीनाथ, और गोपीनाथ का दूसरा अर्थ है कि गोपियां जिनकी नाथ हैं वो है गोपीनाथ। तो असल में क्या है, गोपियां तो कहती हैं कृष्ण से कि हम क्या हैं आपकी। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं शरणागतशयी साधु जातसा सरसी जो धरा कि आप तो एक्सपर्ट चोर हो ना, कहाँ पर भी कोई बहुत ही विशेष वस्तु रखी होती है ना, उसको चोरी कर देते हो। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात होती है, उसके अंदर जो कमल खिला होता है, कमल के अंदर जो परत होती है कमल की, उस कमल के अंदर से आप उस कनिका को चोरी कर लेते हो। जो भी वस्तु शोभनीय देखते हो ना, उसको आप चोरी कर लेते हो। हम क्या है, गोपियां कहती हैं आपने हमारे हृदय को भी चोरी कर दिया। हमने बहुत संभाल के रखा था, इतने जतन से संभाला हुआ हमारा हृदय, और तुमने क्या किया, एक नजर टेढ़ी आपने ऐसी हमारे और की, और हमारा दिल भी चोरी कर लिया। और अब हम क्या है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो क्या है आपकी अशुल्क दासिका। सूरतनाथ के आप प्रेम के स्वामी हो, और हम आपकी बगैर सैलरी के आपकी दासी हैं, कुछ चाहिए भी नहीं, बस हमें अपना दासत्व दे दो, इसी में हम आनंदित हैं, हमें हम मुफ्त की दासी हैं। हृदय चुरा लिया, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके दासत्व में ही हमको वरद होने, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है कि हम आपकी सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे। देखो, हम सेवा करते हैं, हर कोई सेवा करता है तो कुछ बदली में चाहिए होगा ना, हम तो कुछ मांगते नहीं है। अशुल्क दासी का यही हम समझते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा क्रेडिट है कि आपने हमको अपने दासत्व में स्वीकार किया, लेकिन फिर भी आप हमें छोड़ के चले गए। ये तब बताती है गोपियां, जब कृष्ण रासलीला से लुप्त हो जाते हैं ना, बोलते हैं फिर भी आपसे कुछ मांगा नहीं तो भी हमको छोड़ के चले गए। नेह कम दो, इससे बड़ा और क्या होगा, इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा। इससे ज्यादा अच्छा नहीं था कि मार के चले जाते, छोड़ के चले, इससे बड़ा वध तो कोई नहीं है। और आप ये बताओ कि विरह की अग्नि में जलने से ज्यादा अच्छा नहीं था कि हमको आप मार के ही चले जाते। तो यहाँ पर गोपीनाथ बहुत ही सुंदर गोपियां बताती हैं कि हम आपकी क्या है, दासियां हैं। तो आप हमारे कौन हो, नाथ हो। परंतु गोपीनाथ का एक बहुत ही सुंदर अर्थ है। कृष्ण कहते हैं गोपियां जो हैं वो मेरी स्वामिनी है। स्पेशली राधा रानी के लिए कहते हैं कि राधा रानी मेरी स्वामिनी है। और वह भगवान कब कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरा भजन जिस प्रकार से करेगा मैं भी उसी परिणाम में उनको उसी संख्या में उसको परिणाम दूंगा, है ना, उसी तरह से डील करूंगा जैसे वो करेगा। परंतु भगवान की यह
किया। भागवतम में जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन सारी गोपियां समस्त भौतिक बंधन तोड़ के कृष्ण के पास आ जाती हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि आज मेरी ये प्रतिज्ञा टूट गई। कौन सी प्रतिज्ञा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से मुझे प्रेम करेगा मैं वैसे ही डील करूंगा। तो गोपियों से कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों, आज तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया। मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो आज तुमने तोड़वा दी मुझसे, क्योंकि तुमने तो वेदों की सारी श्रृंखलाओं को तोड़ दिया। तुमने जो मेरे लिए किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 22 में भगवान गोपियों से कहते हैं, बहुत ही सुंदर भाव है भगवान का, जिसमें भगवान बताते हैं मैं नहीं, गोपियां मेरी हाथ में। भगवान कहते हैं, न पारयेहम् निरवध्य सौजाम् स्वसाधु कृत्यम् विबुधायुषापि वा। न पारयेहम् निरवध्य सौजाम्, न पार, मैं तो असमर्थ हूँ, मैं पार नहीं पा सकता हूँ तुम्हारे इस प्रेम का। और मेरा वध्य समझा, मैं बिल्कुल ये तो तुम्हारा प्रेम है वो निश्चल प्रेम है, कोई कपट नहीं है, कोई केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए स्वसाधु कृत्यम्, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया, सब कुछ त्याग कर आ गई। और अगर मैं विबुधायुषावपि, अगर मुझे ब्रह्मा की जितनी भी आयु मिल जाए ना, और ब्रह्मा जी की आयु में भी मैं अगर पूरा जीवन प्रयास करता रहूंगा ना, तो भी मैं इतना प्रेम, इस प्रेम का ऋण नहीं चुका सकूंगा। ब्रह्मा जी के समान आयु प्राप्त करने पर भी तुम लोगों ने जो मुझे दिया है वो मैं नहीं, उसका ऋण नहीं चुका सकता। तुम लोगों ने क्या दिया है? या मैं मुझे प्रसन्न, जो बहुत ही दुर्जन है, बहुत ही कठिन है, जो घर का बंधन है, जो रिश्तों का बंधन है, वो सारे बंधन तुम मेरे लिए तोड़कर आ गई हो। और सरीक्ष्य तत्व प्रतिपातु साधुना, इसलिए गोपियों, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, अब तुम मेरी स्वामिनी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम जो आज्ञा करो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार। ये भगवान कृष्ण माधुर्य भाव में कितना आनंद, मतलब सिर्फ एक ही ये कृष्ण जो है वो ही इस तरह से अपने भक्तों के साथ रहस्य करते हैं। सिर्फ यही भगवान जो है कृष्ण के रूप में, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ही ये माधुर्य भाव की लीला करते हैं। और चैतन्य चरिता अमृत में कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, इसी भाव को बताते हुए गोपीनाथ का की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गोपियां कृष्ण की गुरु हैं। गोपियां गुरु कैसी है? राधा रानी समस्त जितने भी गोपियां हैं और वृंदावन में जो भी है ना, हमको लगता है ना वृंदावन में कि भाई ये वृक्ष है, ये लता है, ये पत्ता है, ये टहनी है, ये वृक्ष, ये पत्थर है, कुछ भी नहीं है। सब कोई कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं, कोई भी जड़ नहीं है, वहां पर सब चेतन है। और सबको श्रीमती राधा रानी सिखाती है कि आपको किस तरह से कृष्ण से प्रेम का आदान प्रदान करना है। राधा रानी एक एक मयूर को सिखाती है कि जब कृष्ण आएंगे तो तुमको किस तरह से, कब कौन से स्टेप से तुम्हें कृष्ण के सामने डांस करना है। लताएं है ना, जो वृक्षों की लताएं, उनको श्रीमती राधा रानी ऐसे बताती है, देखो सब लताओं मेरी बात सुनो, अभी कृष्ण यहाँ से आएंगे ना तो तुमको क्या करना है? झुककर कृष्ण को प्रणाम करना है। और अब देखिए आज तक राधा रानी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए निधिवन में, सेवा कुंज में सारी लताएं जो है वो झुकी हुई है, क्योंकि राधा रानी ने उनको बताया है। अब जब कभी राधा रानी किसी लताओं को बोलती है, वृक्षों को बोलती है, देखो
अब यहाँ से कृष्ण आएंगे ना तो तुमको उनका स्वागत करना। तो सारे वृक्ष जो है अपने फूल की पंखुड़ियां जो है वो सारी कृष्ण के ऊपर ऐसे। और फिर कभी बोलते जब कृष्ण आएंगे तो तुम्हें उन्हें गा के सुनाना है। वो जो कोयल है ना, वो कोयल यहाँ से गुजरती है, अलग अलग पंछी अलग अलग ट्यून्स में गाते हैं और कृष्ण को आनंदित करती है। और इस तरह से मोरनी को सिखाती है राधा रानी कि भाई कृष्ण आएंगे तो तुमको ये इस तरह से नृत्य करना। और मोरनिया और सारी लताएं बोलती है नहीं, कृष्ण जो है ना वो नाचने से ज्यादा खुश होंगे। तो राधा रानी को कहती है हमको भी नृत्य सिखाओ। तो राधा रानी कहती ठीक है तुमको भी नृत्य सिखाती। तो उन जो शाखाएं है ना उनको भी इस तरह से नृत्य करना सिखाती। और कृष्ण सारी लीलाएं जो है वो पीछे से छुप कर देख रहे होते हैं, छुप छुप कर कृष्ण देख रहे होते हैं। और जैसे ही राधा रानी सबको सिखा के जाती है फिर कृष्ण आते हैं और कृष्ण उनको बोलते हैं, जो लताएं हैं ये वृक्ष है मयूर, उनको बोलते हैं कि ना मुझे भी सिखाओ ना, तुमको जिस तरह से राधा रानी सिखा रही थी मुझे भी सीखना है, आप लोग मुझे सिखाओ। तो वो कृष्ण को स्टेप सिखाती है, देखो अभी आपको ऐसे करना है। पीछे से गोपी आ जाती है और बोले अरे ओ कान्हा ये क्या कर रहे हो तुम? बोला वो मैं नृत्य सीख रहा हूँ। तुम नृत्य किससे सीख रहे हो? बोला ये मैं लताओं से सीख रहा हूँ ना। तुम्हें पता है गोपी ये लता किसकी शिष्य है? किसकी शिष्य है? बोला ये मेरी प्राण प्रिय श्रीमती राधा रानी की शिष्य है। और बोला फिर तुम उनकी शिष्य से क्यों सीख रहे हो? हाँ तो मुझसे क्यों नहीं सीखे? बोला इम्प्रेस करने के लिए सीख रहा हूँ ना। जैसे अगर कोई टीचर होगा ना वो अगर वही चीज पहले से ही कोई सीख के आएगा जो उसको टीचर को नहीं आता या उसके स्टेप सीखे तो दिखाएगा तो उसको खुशी होगी ना कि ये देखो इसको वही चीज अच्छे तरीके से आती है जो मैं सिखाती हूँ, तो उसको पहले से ही आ रही है तो मैं इससे सीखूंगा वही स्टेप जो राधा रानी ने उसको सिखाया और मैं राधा रानी के सामने जाके करूंगा तो राधा रानी कितना इम्प्रेस होगी ना। तो जैसे हम लोग यहाँ भगवत गीता पढ़ते हैं ना, अभी है ना गीता जयंती आने वाली है ना, 3 दिसंबर को जो एकादशी होगी उसमें गीता जयंती है। तो क्या है हैदराबाद में अभी सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भगवत गीता के श्लोक सीख रहे हैं। तो क्योंकि मैं वहाँ सिखाती गुरुकुल में बहुत काम करते क्योंकि फ्राइडे को होता है गुरुकुल, संडे को होता है। तो अभी एक छोटा सा बच्चा था, जस्ट बोलना आता है उसको, इतना छोटा सा बच्चा था। तो ज्यादातर क्या होता है भगवत गीता के श्लोक वही अनुष्टुप छंद में पढ़े जाते हैं ना। कैसे पढ़े जाते हैं? और इसी तरह से गाया जाता है। लेकिन हमें कभी कभी ना अलग तरीके से, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना उनको अलग तरीके से गाते हैं। तो एक छोटा बच्चा आया और वो श्लोक बता रहा था। बोला मैं श्लोक नंबर 9.99 बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा बताओ, कैसे बताओगे? तो ट्यून कैसा बताया मैं सुन के हैरान हो गया। सर्वभूतेषु न मे वो तो उतना बोल रहा था लेकिन ट्यून वही पकड़ी थी जो कि हाँ। तो मुझे लगा अरे मेरे जैसा तुमको किसने सिखाया? इसका तो नॉर्मली जो ट्यून होते तो ऐसा लगा कि देखो मेरे जैसा किसने कैसे सिखा। बोला मुझे ना इसने सिखाया, किसने सिखाया होगा। तो ऐसा है। तो कृष्ण बोलते कि मैं इससे सीखूंगा जिससे राधा रानी ने सीखा और राधा रानी के सामने मैं वही परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो राधा रानी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होगी। तो इस तरह से कृष्ण कहते हैं अरे गोपी तुम्हें पता नहीं ये जो राधा है ना ये राधा मेरी प्रेम गुरु है। प्रेम गुरु कृष्ण बोलते, राधा रानी गोपी बोलती प्रेम गुरु कैसे है तुम्हारी? राधा रानी तो इतनी है ना मासूम सी है, इतनी इनोसेंट है, वो तुम्हारी प्रेम गुरु कैसे है? कृष्ण कहते हैं ये सब चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज लिखते हैं और श्लोक में लिखा हुआ है मोरवंश गीत आकर्षणे त्रिभुवना राधा रवचना हरि आमर मना। कि मैं तो वंशी वादन करता हूँ और वंशी गीत आकर्षण करे त्रिभुवन, वो सारे त्रिभुवन को आकर्षित करता है। लेकिन
राधा रवचन, उसको तो बांसुरी भी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खाली एक बार बोल देती है कि अरे कान्हा, बस मेरा मन तो उसी में खत्म, मैं तो उधर ही चित्त हो जाता हूँ। तो उससे सीखना पड़ता है मुझे कि देखो ना, सब लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं और मैं राधा रानी की ओर आकर्षित। तो यहाँ पर गोपीनाथ का यह अर्थ की गोपियां जिनकी नाथ है वो सिद्ध होता है। अभी गोपियों के लिए कृष्ण क्या क्या नहीं करते, कभी तो गोपियों को नृत्य करके दिखाते हैं, कभी कभी गोपियों का श्रृंगार करते हैं, कभी कभी वो गोपियों के लिए यहाँ पर लगाने की वेणी बनाते हैं। राधा रानी के केश संवारते हैं, इसलिए तो उनको केशव कहा जाता है। जब राधा रानी मान कर लेती है तो कभी कभी चूड़ी बेचने वाले चले बनकर चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता था वृंदावन में सब सैलून में जो बार्बर होते थे ना, नाई होते थे, वो तो है ना जो पुरुष लोग होते थे उनको हजामत करते थे। उनकी जो पत्नियां होती थी वो क्या करती थी, वो जाती थी गोपियों के ना मतलब उनको मसाज करने के लिए या उनको पैरों पे ना वो महावर लगाने के लिए। तो कृष्णा कभी कभी उन नाइयों की पत्नी का रूप धारण करके गोपियों में फंस जाते थे और उनकी सेवा करते थे। और इसीलिए गोपियां और कृष्ण के परस्पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि गोपियां जो है वो कृष्ण की भूषण स्वरूप है। कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत बहुत ही सुंदर बताते हैं। वे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं गोपी शोभा देखे जाते, कृष्ण शोभा बढ़े जाते। गोपियों की शोभा, जब गोपियां आती हैं ना सुंदर भगवान के लिए श्रृंगार करके, गोपियों की शोभा देखकर कृष्ण की शोभा बढ़ने लगती है। और गोपियां जब देखती हैं कि हमें देखकर कृष्ण इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, हमको देखकर कृष्ण से आनंदित हो गए हैं, तो कृष्ण शोभा देखे जाते हैं, गोपी शोभा बढ़े जाते हैं। फिर कृष्ण को देखकर गोपियां जो है उनका आनंद, उनकी प्रफुल्लता, उनकी शोभा और भी विकसित होती है। अब गोपियों की शोभा विकसित हो गई, अब किसकी नजर पड़ रही है, कृष्ण की नजर पड़ रही है और कृष्ण और भी आनंदित हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वे कहते हैं हमारा दर्शन कृष्ण पाईने एक सुख। गोपियां कहती हमारा दर्शन पाकर कृष्ण को इतना आनंद मिल रहा है, ए सुखी प्रफुल्ल गोपीर अंग मुख। ये सुख देखकर गोपियों के अंग और मुख जो है और भी ज्यादा आनंदित होते हैं, गोपियों की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, वे कहते हैं ए मत परस्पर पड़े थोड़ा, ये ए मत परस्पर, ये परस्पर वो बोलते हैं, उनको देखकर वो खुश है, उनको देखकर वो खुश है, उनकी शोभा बढ़ रही, उनकी शोभा, तो क्या बड़े हुड़ा हुई, हृदय के अंदर हुड़ लगी हुई है। वो बोलते नहीं मैं ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कृष्ण मुझे देखकर खुश है, और कृष्ण बोलते नहीं वो उनको देखकर मैं ज्यादा खुश हो रहा हूँ ताकि मुझे खुश देखकर वो ज्यादा खुश होंगी। तो क्या होता है, परस्पर बड़े केहू ना ही मोड़ी, एक दूसरे के को आनंदित करने के लिए आनंदित हो रहे हैं कि वो मुझे आनंदित देखकर ज्यादा खुश होगी, और कोई मोड़ने का सोच ही नहीं रहा है। कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जो ये माधुर्य है वो तो अनंत है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, परंतु जब मैं राधा के प्रेम दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ तो ही मेरा ये जो प्रेम का माधुर्य का आनंद जो है वो विस्तारित होता है। वैसे ही अनंत है, लेकिन फिर राधा रानी के समक्ष आकर ये माधुर्य जो है वो विस्तारित होने लगता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो कि वृंदावन में है गोपीनाथ जी का मंदिर, लेकिन अभी जयपुर में ये जो विग्रह वो शिफ्ट हो गए थे, जो कि वज्रनाथ जी ने बनाए थे। अवश्य दर्शन करने जाना है, ऐसा बताया जाता है। ये जो 3 विग्रह हमने पढ़े, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ। मदन मोहन के जो चरण हैं वो भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, और जो राधा गोपीनाथ है उनकी भुजाएं और उनका वक्षस्थल जो है वो एकदम कृष्ण के जैसा, और जो राधा गोविंद देव हैं
उनका मुखमंडल जो है वो बिल्कुल कृष्ण के जैसा है। इसलिए यदि कोई एक दिन में इन 3 विग्रह के दर्शन कर लेता है, एक ही दिन में तीनों विग्रहों को यदि देख लेता है, तो उनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का लाभ मिला है। तो कभी भगवान ने अवसर दिया तो अवश्य श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी और राधा गोविंद जी के दर्शन करेंगे। और ऐसा बताया जाता है, आचार्य कहते हैं, जब हम कथा श्रवण कर रहे होते हैं, यदि हमने सही मायने में श्रवण किया होता है, उनके रूप माधुर्य को यदि हमने रसास्वादन किया होता है, तो हमें उतना ही लाभ मिलता है जितना के दर्शन का मिलता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से आप सबने श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि कृष्ण के चरणों के प्रति, उनके नाम के प्रति मेरे प्रेम और आस्वादन प्राप्त हो और गुरु और गौरव को अपनी सेवा साधना से प्रसन्न कर सकें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की सर्व विघ्न विनाशम श्रीमद् भगवान की, भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम